कोरबो लोरवो जीतबो रे वर्सेस ये है नई दिल्ली। यानी केकेआर वर्सेस डीसी को कंपेयर करते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और जानते हैं कौन सी टीम किस पर भारी पड़ रही है। दोनों तरफ भाई तगड़े ओपनर्स, एक तरफ केएल राहुल जेएफएम, एक तरफ सुनील नारायण क्विंटन डिकॉक। बिल्कुल। अब इस गेम को फेयर रखने के लिए सुनील नारायण को जेएफएम से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि केएल राहुल को एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए। करेक्ट। सुनील नारायण से जिसको भी लड़वा लो भाई, वो हार ही रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम जेएफएम को ही हरवा देते हैं। केएल राहुल भाई तो चांस तो मिले उसको एक फेयर। तो सुनील नारायण के आगे जेएफएम नहीं टिकते, बिल्कुल भी नहीं। 1-0 केएल राहुल क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपरों की भाई जंग है। सही है। कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से केएल राहुल। क्विंटन डिकॉक, ये दोनों तो ओपनिंग पार्टनर्स ही थे एलएसजी में, बढ़िया खेलते थे दोनों। और क्विंटन डिकॉक, अगर आप पुरानी हमारी वीडियोस देख लो, हमने काफी बात करी है कि थोड़ा सा ढलान पे करियर, उतना भी नहीं, उम्र है अभी 31-32 साल के सारे हैं, लेकिन यार केएल राहुल का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा रहा है आईपीएल पे। हर समय ऑरेंज कैप की कंटेंशन में या विनर। ठीक है, टीम नहीं जीती, वो अलग बात है, तो आप चाहे एवरेज देखो चाहे स्ट्राइक रेट देखो, सब बढ़िया। 45 प्लस का एवरेज इतने सारे मैचेस खेलने के बाद हलवा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आईपीएल आपको टफेस्ट लीग मानी जाती है, किसी कारण से ही है। सही है। क्विंटन डिकॉक जरूर थोड़े अंडर द रेडार खिलाड़ी रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन केएल राहुल के आगे फिलहाल नहीं टिकते। 1-1 हो जाता है, 3 पे चलते हैं। अभिषेक पोरेल, अजिंक्य रहाणे, खत्म। आगे बात नहीं करनी। रिसेंट फॉर्म ले लो, कुछ भी ले लो, ऑरा ले लो, स्टेटस ले लो कि कितना खेले हैं, और आईपीएल भी ले लो, तब भी अजिंक्य रहाणे जीतते हैं। पोरेल अगेन यंग टैलेंट और अच्छा कर रहे हैं वो। हम ये बार बार बोल के पक रहे हैं अब, क्योंकि ये चौथी पांचवी आइटरेशन हो रही है सेम वीडियोस की। ठीक है, तो 2-1 हो जाता है इन फेवर ऑफ केकेआर। बिल्कुल। वेंकी अय्यर, हैरी ब्रुक 3-1। बिल्कुल। वेंकी अय्यर भाई, मतलब हैरी ब्रुक का देख तो सैंपल साइज भी छोटा है, उनको हम वो नहीं कहेंगे। पिछली बार शायद उनकी ग्रैंड मदर की तबीयत पुल आउट कर लिया था। और वेंकी अय्यर भाई दिग्गजों से जीत रहे हैं, तो ये हैरी ब्रुक तो अभी फिलहाल आईपीएल में कोई चीज नहीं है, इंटरनेशनल में जरूर। इंटरनेशनल में दोनों को कंपेयर करोगे तो हैरी ब्रुक के आगे फिर वो इक्वेशन ऑपोजिट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। हैरी ब्रुक बहुत तगड़ा प्लेयर है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सीजन है वो डीसी के लिए बहुत बढ़िया निकालने वाला है। होप सो। बट अभी के लिए वेंकटेश अय्यर बहुत मोटा प्लेयर है उसके आगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। कितने हो जाते हैं? 3-1 हो जाता है। अब कौन है? रसल वर्सेस वो तो हो नहीं सकता, स्टब्स, कोई सेंस नहीं बनता। तो अक्षर पटेल को हम प्रमोट कर देते हैं, और आपको बैटिंग लाइनअप पता है हमारा क्या है, हम बार बना चुके हैं। करेक्ट। अक्षर पटेल और आंद्रे रसल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हमें पता है जा किस साइड रहा है, बट अक्षर पटेल भी भाई किसी से, और स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स किसी से कम नहीं रहा। किसी से कम नहीं है, मैं कह रहा हूँ। दिल्ली के लिए भी किफायती गेंदबाजी करी है, बिल्कुल, बैटिंग से भी रन बनाए हैं, लेकिन रसल ने वही चीज मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 10 साल करी है। तो रसल के साथ मैं तो जाऊंगा, मुझे लग रहा है आप भी शायद रसल के साथ ही जाओगे। भाई बहुत ही पसंद है अपने को अक्षर पटेल, वो उनको जरूर पता है जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। और भाई इस बंदे ने बैटिंग ऐसी गजब की करके दिखाई है। डीसी पूरा वो 5-6 उड़ जाते थे, भाई आता था नीचे बैटिंग अच्छी करके जाता था। बॉलिंग हमेशा किफायती, फील्डर ये धाकड़ है। बट रसल में कुछ ज्यादा ही एक्स फैक्टर है भाई, वो सिंगल हैंडेडली आपको बैट से नहीं तो बॉल से मैच जिता देता है। अक्षर पटेल का हमने देखा थोड़ा फ्लैट रह जाते हैं बॉलिंग में, इकोनॉमिकल तो रहते हैं, विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलती। बिल्कुल। रसल पिछले सीजन भी आप देखो 19 विकेट लेके बैठा है, कितने मैचेस वो जिता चुका है। रसल जब हार्दिक नहीं जीत पाए रसल से, हमारे एटलीस्ट डिक्शनरी में, तो अक्षर भी नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल। 4-1 हो जाता है। अब स्टब्स और वो कर लेते हैं रिंकू सिंह। अब ये बड़ा ही टफ है, दोनों के कह लो सैंपल साइज उतना बड़ा नहीं है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। अगर इंटरनेशनल में मैच करने लगे इन्हें अगेन तो बहुत आगे, तो स्टब्स आपका तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, और बढ़िया है इस समय साउथ अफ्रीका का एक प्रोडिजी प्लेयर मिला हुआ उन्हें, जो नेक्स्ट मे बी एबीडी में भी कुछ ऐसा प्लेयर बन सकता है। एबीडी तो एक था भाई, मतलब कहने का मतलब है बन सकते हैं वो। कहने का मतलब है साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट बिग थिंग है वो। हाँ बिल्कुल। और रिंकू इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है इफ गिवन चांसेस, इनफ चांसेस। तो किस साइड है तेरा? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई। मेरे को आपने बिल्कुल बहुत अच्छी उसकी वो करी है, रूपरेखा तय करी है। हाँ। स्टब्स की खास तौर पे। लेकिन मैं आईपीएल के तौर पे जाऊं ना, मुझे लगता है रिंकू सिंह का इम्पैक्ट भी तगड़ा है, और जो स्टब्स का पिछला सीजन था वो धमाकेदार था, उससे पहले उनको मौके ही नहीं मिले, सही बताऊं तो। दोनों के अगर सीजन देखोगे तो रिंकू का ब्रेकआउट सीजन था वो 23 वाला, 24 में उनको इतने इनफ चांसेस नहीं मिले कि वो टीम में सिलेक्ट ही नहीं हो पाए इंडिया की। रिंकू सिंह का बस मेरे को ये लगता है भाई, वो 6 नंबर पर जब आते हैं ना, कई बार तो वो 7 पे भी आए हैं। हाँ। उनको बॉलें मिलती हैं कम, तो शायद उनके रन इतने ज्यादा ना दिखे, लेकिन जो रन बनाते हैं मुझे लगता है इम्पैक्ट ज्यादा है।
स्ट्राइक रेट शायद स्टब्स का बेहतर होगा पिछले सीजन की वजह 173 या 179 का स्ट्राइक रेट था, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट काफी था। अच्छा स्ट्राइक ओवरऑल ही 173 का स्ट्राइक रेट है भाई का, और 189 है शायद पिछले सीजन का। अभी लैपटॉप सामने है नहीं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं दिमाग नहीं, मेमोरी ये से। सही सही कह रहे हो आप, 170 प्लस ही था। हाँ, तो मैं तो शायद रिंकू के साथ जा रहा हूँ। मैं स्टब्स के साथ। तो भाई यहाँ तो हो गया ड्रॉ। हाँ मतलब रिंकू को ना सिलेक्ट करना दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, बट स्टब्स को मैं एज अ प्लेयर बहुत हाईली रेट करता हूँ, तो मैं थोड़ा कह लो आईपीएल से बाहर निकल के स्टब्स को दे रहा हूँ। कोई नहीं, समझ जाएगी जनता हमारी। स्टब्स है मेरा, तो तो हमारा स्कोर ड्रॉ है, 4-1 ही है अभी भी। 4-1 चल रहा है स्कोर। ठीक है, तो अब 7 नंबर पे आ जाओ, रमनदीप वर्सेस आशुतोष। रमनदीप भाई मेरे, मतलब रमनदीप अब इसमें मैं कह सकता हूँ शायद हल्का सा थोड़ा बायसनेस कह लो। हाँ लेकिन मुझे लगता है रमनदीप में कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया, रमनदीप को भाई बॉलें भी आप देखोगे तो सही मायनों में बहुत कम मिलती है आईपीएल में बिल्कुल। खेलने को, लेकिन जितनी मिलती है वो उस पर इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक 10 बॉल में 28 रन की पारी खेली थी शायद, वहां से वो इमर्ज हुए। फील्डर वो आशुतोष से लाख गुना बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। आशुतोष जरूर अच्छे खिलाड़ी हैं। लाख गुना बेटर है भाई, भाई सीधा मतलब भाई रमनदीप इस समय इंडिया के अच्छे फील्डरों में से एक कहूंगा मैं। बहुत तगड़ा फील्डर हाँ, है, और आप भी पसंद करते हो। बॉलिंग भी ऑफर करता है आपको, बैटिंग भी वो। अब देखो ना भाई, केकेआर की ये फायर पैक लाइनअप है, बिल्कुल पावर पैक लाइनअप है, उसमें उसका काम ही क्या है, 8 बॉलें खेलो, 8 बॉलें खेल 30 रन बना, करेक्ट और वो कर पा रहा है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। आशुतोष शर्मा अगेन वही 11 में 50 है भाई की स्मैट में, आई थिंक 2 साल पहले या 1 साल पहले कभी तो थी। अच्छा करा उसने पीबीकेएस के लिए। रमनदीप 2-3 सीजन से कर पा रहा है, पहले एमआई में भी ठीक ठाक करा, बॉलिंग भी करा लेता है, रमनदीप है। और इंडिया कॉल अप भी हो गया है। इंडिया कॉल अप भी हो गया है, अनकैप्ड ने भाइयों ने रिटेन करा था केकेआर वालों और ने, खेल भी गया एक मैच उसके में बाद वो खेल खेल गया। बिल्कुल बट रमनदीप ही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आशुतोष। बिल्कुल। तो ये 5-1 हो गया है अभी। ओहो, अब आ जाओ स्टार्क वर्सेस जो मर्जी। जो मर्जी से मेरा मतलब है स्पेंसर और नोकिया, दोनों ही नहीं टिकते स्टार्क के आगे तो भाई, करेक्ट नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। बिल्कुल। तो 5-2 5-2 कुलदीप यादव। अब इधर हमें चक्रवर्ती को स्पेशली ऊपर लाना पड़ेगा लाइक टू लाइक कंपेयर करने के लिए, तो चक्रवर्ती है यार मेरा आंसर। तो आई व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, हाँ, मतलब आईपीएल के लिहाज से देखोगे तो चक्रवर्ती, वर्दी नहीं चक्रवर्ती चक्रवर्ती वर्दी है वर्दी भाई। है, हाँ बिल्कुल वर्दी है। मुझे लग रहा है ज्यादा मैच भी जिताए हैं, मतलब मैं स्पिनर्स के तौर पे देखोगे तो मैच भी ज्यादा जिताए हैं, हाँ 5-5 विकेट गुच्छों में कई बार लिए हैं। बिल्कुल, तो चक्रवर्ती मेरे लिए भी चक्रवर्ती। कुलदीप यादव कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा, जितना वो इंटरनेशनल सुपरस्टार है, आईपीएल में उतनी बाप परफॉर्मेंसेज नहीं है, करेक्ट है। और काफी हद तक तो केकेआर ने ही इनका करियर खराब करा था कुलदीप यादव का। फिर मोइन अली वाला मैच जो था। फिर पॉन्टिंग ने रिवाइव करवाया है, तो ये भी है एक बात। बट चक्रवर्ती आई थिंक बिगर इम्पैक्ट प्लेयर। करेक्ट। और बैटिंग तो भाई दोनों की थोड़ी ऐसी है, कुलदीप यादव कर लेते हैं बैटिंग, बट आई होप दिल्ली को जरूरत ना पड़े कुलदीप यादव की बैटिंग की। 6-2 हो जाता है भाई इसके साथ। अब एक ड्रॉ हो गया, 2 प्लेयर बचे हैं बेसिकली, तो एक नटराजन ले लेते हैं। नटराजन वर्सेस आप वैभव अरोड़ा कर लो। नटराजन यार सवाल ही नहीं सवाल ही नहीं। वैभव अरोड़ा गुड टैलेंट, हाँ, नई बहुत बॉल बढ़िया से टैलेंट अच्छी है। डालते हैं, लेकिन नटराजन साल में एक बार दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं अच्छा ही खेलते हैं। वो भी टॉप विकेट्स के उसमें रहते हैं, सही विकेट है, टेकर सही के है। उसमें, तो नटराजन। अब एक बचा, अब वो है मुकेश कुमार वर्सेस हर्षित राणा। टफ, बट आई थिंक मुकेश कुमार ज्यादा एस्टैब्लिश बॉलर है। करेक्ट। मुकेश कुमार नई बॉल से भी, पुरानी से भी। वो तो हर्षित भी कर पा रहा है। लेकिन हर्षित की भाई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हल्की समस्या डेथ बॉलिंग में मुझे लग रहा है अभी भी है, थोड़ी, ज्यादा नहीं थोड़ी। मुकेश तो डेथ स्पेशलिस्ट है, मुकेश कहना पड़ेगा। यॉर्कर पे यॉर्कर, और स्विंग भी मुझे लग रहा है मुकेश कुमार के पास थोड़ी सी ज्यादा है। सही है। तो मुकेश हाइट भाई के पास है, राणा भाई के पास, लेकिन बॉडी राणा के पास है भाई, हाँ ऐसे ही दबोच सकते हैं उसको। बट मुकेश, मुकेश तो 6-4 पे ये 11 खत्म हो जाता है। अभी इम्पैक्ट प्लेयर बचा है तगड़ी टीम है केकेआर की भाई, डीसी की भी। बट बढ़िया है। आ जाओ इस पे, तो बैटिंग में रघुवंशी, मनीष पांडे तो ना ही गिनो, बार बार ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि थोड़ा डाउनवर्ड कर्व में है वो। उन्होंने जो पास में किया वो बहुत बढ़िया। फील्डर वो अभी भी बाप। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट उनको अनुकूल रॉय को नहीं लाना पड़ेगा, मनीष पांडे को ले आना, फिर यही हो सकता है केकेआर का। और इधर देखोगे तो रिजवी है रियलिस्टिकली जो ऑप्शन रिजवी है। ही है। तो भाई आई थिंक दोनों का ही सैंपल साइज नहीं है। रघुवंशी ने भी प्रॉमिस दिखाया है, प्रॉमिस रिजवी ने भी दिखाया है, डोमेस्टिक में आग लगा रहा है। सारी बातें हम ये रिपीट 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 कर रहे हैं। ड्रॉ है आई ड्रॉ थिंक। ड्रॉ ड्रॉ दे दो। ठीक है, तो अब उधर आ जाओ बॉलर्स में। बॉलर्स में सीधा सीधा जो मेरे दिमाग में कंपैरिजन आता है, उमरान मलिक है इनके पास, इधर मोहित शर्मा है, तो ये 6-5 हो जाता है स्कोर यार। बिल्कुल, चाहे एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो, हाँ, आईपीएल में परफॉर्मेंस के तौर पे ले लो, इम्पैक्ट ले लो, इम्पैक्ट ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, एक्सपीरियंस ले लो,
सब कुछ है। उमरान मलिक ग्रेट टैलेंट, और कितने इम्पैक्ट प्लेयर वाले जो ये मुकाबले हुए हैं वो उमरान मलिक जीते हैं, जो हमारी ये सीरीज चल रही है। बिल्कुल। बट मोहित शर्मा तो भाई बहुत ही एस्टैब्लिश बॉलर है। करेक्ट। वो भी पता नहीं डेथ स्पेशलिस्ट ही भर लिए हैं दिल्ली ने, नट्टू भी, मुकेश भी, स्टार्क भी कर लेते हैं डेथ बॉलिंग, बिल्कुल भाई, और मोहित शर्मा भी। तो चारों बॉलर आपके वो हो गए। बल्लेबाजों से रन नहीं बनने वाले इस सीजन, मेरे को लग रहा है। डीसी की टीम बहुत तगड़ी है, केकेआर से क्या एक ही पॉइंट से हार रही है, तो कोई मतलब कहीं भी जा सकता था ये। बिल्कुल। हैरी ब्रुक को फिर इंटरनेशनल में कंपेयर करने लगो तो वेंकी नहीं टिकेगा उसके तो आगे। फिर चाय कंपनी। और कहीं ना कहीं 3 नंबर थोड़ा तगड़ा होता दिल्ली के पास, जैसे अभिषेक पोरेल बहुत बढ़िया है, बट रहाणे का वो वाइब्स मैच नहीं कर सकता, वो वाली प्रॉब्लम है। बिल्कुल। फिर कंपटीशन कहीं भी जा सकता, दोनों टीमें बहुत तगड़ी। अब देखते हैं सीजन में क्या होता है, वो तो ग्राउंड पे पता चलेगा। करेक्ट। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।